हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और एकदम मस्त आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसे कि हम लोग ने मैथ चल रही थी, चैंपियन बैच में हमारी मैथ चल रही थी और इस मैथ को हमने जो है 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब हम जो है 4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। क्या मैंने ये बताया था कि मैं एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में फिर आपको चारों जो सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, इनके आपको मैं आपस में क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको याद करके लाना है। तो आज मैं वापस से वही क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। अब जैसे कि मैंने जो क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में दिए थे वो क्वेश्चन आपको याद होगा होंगे, तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों को याद होगा होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ अच्छे से याद करते हुए चलना, यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कौन से क्वेश्चन आएंगे बेटा, यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है। क्लास 10th हिंदी 5 IMP क्वेश्चन। टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है तुलसीदास, देखो क्या बोल रहा है, इसको पढ़ना है अच्छे से। तुलसीदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सूरदास, नागार्जुन का जीवन परिचय लिखना है। क्या लिखना है इसमें, क्या करना है। तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सूरदास, नागार्जुन का जीवन परिचय लिखना है। कितने नंबर में आता है बेटा, 4 नंबर में आता है। 4 नंबर में आता है, बिल्कुल अच्छे से करना है। इसका क्या करना है, सबसे पहले तो उसके बारे में, जीवन परिचय का मतलब क्या होता है, उसका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और उसके बाद में साहित्य में स्थान, और उसकी जो है रचनाएं लिखना है। कितनी, 2 3 रचनाएं लिखना है। कितनी, 3 रचनाएं। तो आपका 2 3 रचनाएं लिख दोगे तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा, कुल मिला के आपका 4 नंबर का यह क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या पूछ रहा है, काव्य की परिभाषा लिखते हुए काव्य के भेद बताइए। तो काव्य की सबसे पहले इसमें क्या बताना है, एक तो परिभाषा बताना है। क्या बताना है, परिभाषा बताना है। बोलो हाँ। काव्य की परिभाषा बता दी, बोलो हाँ बता दी। फिर क्या करना है तुम्हें, उसके भेद, भेद यानी कि क्या होता है, प्रकार बताना है। क्या बताना है बेटा, प्रकार, मतलब काव्य के कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज, दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अपने आप में कितने हैं, वेरी IMP, वेरी IMP क्वेश्चन है। इनको करना है तो करना है। आगे चलते हैं, आगे चलें। किन्हीं चार खंड काव्य के नाम लिखते हुए उनके रचनाकारों के नाम लिखना है। पहले तो खंड काव्य की परिभाषा बताना है। इसमें क्या बताना है, परिभाषा। फिर क्या बताना है कि 4 खंड काव्य के नाम, मतलब परिभाषा बता दे, उनके फिर प्रकार बताना है। क्या बताना है, प्रकार बताना है। कितने प्रकार के होते हैं, रचनाकारों के नाम लिखना है। फिर क्या लिखना है, रचनाकारों के नाम लिखना, उनके रचनाकारों के नाम लिख के बताना है कि भैया कौन कौन इसमें रचनाकार हैं। ये तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। चौथा क्वेश्चन क्या है, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र करुण और भाव भयानक रस और शांत वात्सल्य रस की परिभाषा। इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना है परिभाषा देना है, परिभाषा प्लस उदाहरण, उदाहरण ये याद करना है ना। ये 2 3 नंबर में क्वेश्चन ही ग्रामर है आपकी, ग्रामर जो आने ही वाले हैं ना, 100% श्योर आने वाले क्वेश्चन है, आएंगे ही सर, इनको याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। इसमें अलंकार में बताना है कौन कौन से अलंकार बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अपनों को जो इसमें दिए ना वही पढ़ना है। आप लोगों ने, बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वहाँ आपको पढ़ना है। पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार और अन्योक्ति अलंकार है ना। पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और मानवीकरण और अतिशयोक्ति की परिभाषा और उदाहरण। इसमें भी क्या करना है अपनों को, जो अलंकार जितने पूछे इसमें, उन अलंकारों को क्या करना है, सबसे पहले तो परिभाषा लिखना है। क्या लिखना है बेटा, परिभाषा लिखना है। फिर क्या करना है, प्लस में उदाहरण, उदाहरण याद करना है। ठीक है ना, उदाहरण याद कर लोगे सारी चीज़ें, ये आपके हिंदी के क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, हिंदी क्वेश्चन इनको नोट कर लो फटाफट, जल्दी से नोट कर लो। अगर नोट नहीं करे तो बाद में पछताओगे। जल्दी नोट कर लो, फिर आगे हम चलते हैं। जल्दी नोट करो, जल्दी 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 नोट कर लो बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये आएंगे इंग्लिश के, क्लास 10th ये इंग्लिश के क्वेश्चन है। 100% श्योर जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, यही क्वेश्चन आपको याद करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है,
हु डज लेंचो हैव फेथ इन, ठीक है, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। क्या कह रहा है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ो समझो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बेटा कह रहा है, क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये कह रहा है लेंचो को किस पर विश्वास या आस्था है। क्या कह रहा है, लेंचो को किस पर विश्वास या आस्था है, ये पूछ रहा है ना। फेथ इन सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, लेंचो को किस पर विश्वास है या आस्था है, ठीक है। कहानी का कौन सी पंक्ति से यहाँ पता चलता है, ये पूछ रहा है कौन सी पंक्ति से, मतलब ये कहानी का कौन सी पंक्ति से पता चलता है कि ये विश्वास का और ये सारा सिस्टम है, ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा वाले क्वेश्चन को आप समझो। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही सिंग द लेटर टू गॉड। क्या कहना चाह रहा है, अब ये समझो आप, हिंदी इसका अर्थ करो और क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है पोस्ट मास्टर जो है लेंचो को पैसे क्यों भेजता है, वहाँ पत्र पर गॉड के नाम से हस्ताक्षर क्यों करता है, ये करता है, ये पूछ रहा हो, है ना। मतलब जब वो पोस्ट मास्टर को जो पत्र देता है उस पर हस्ताक्षर गॉड के क्यों करता है वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये लिखा दे, गॉड के हस्ताक्षर क्यों करता है, सिग्नेचर लेंचो को जब देता है वो क्या देता है, पोस्ट मास्टर को हस्ताक्षर क्यों करता है। तीसरा क्या है, वेयर डिड द केयर मनी टेक प्लेस, कैन यू नी एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया डेट मेड बाय सैंड बाय स्टोन, ठीक है। ये सारा ये क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन ये है, पांचवा क्वेश्चन ये है, कैन यू से 10th मई इज एडम बाय, मतलब 10th मई को साउथ अफ्रीका में क्या है ये सिस्टम, आप समझ लो, ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन व्हाट डज, ये मंडेला है जो है मंडेला वाला चैप्टर में से ये क्वेश्चन आप 5 ही नोट कर लो। 5 के बाद मैं साइंस सोशल साइंस के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, क्लास साइंस के क्वेश्चन है, 5 IMP क्वेश्चन साइंस के, ठीक है। क्या है वायु में, ये बेटा केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, काय के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री क्वेश्चन साइंस में 10। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। एक दो क्वेश्चन पूछे उसने, एक तो यहाँ तक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, मैग्नीशियम को रिबन को साफ क्यों करते हैं हम, ये पूछ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, लोहे, ये बताना आपको 2-3 पॉइंट बताना है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, अगर पेंट नहीं करते जंग लग जाता है, जंग के कारण क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आपको उसके पॉइंट में बताना है, ठीक है। ये आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा विकृत गंति जो गंदिता है को परिभाषित कीजिए, बस इसमें इसकी परिभाषा देना है, काहे की विकृत गंदिता, ठीक है, इसकी परिभाषा देना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये बताना है, इसकी परिभाषा बताना है, और नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये सारा सिस्टम आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ये आपको क्वेश्चन बताना है कि विलयन का जो रंग है कॉपर सल्फेट की जो कील है उसको उसमें डुबाया जाता है, काय में विलयन में, तो उसका सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है, सारी चीज आपको बताना। पांचवा क्वेश्चन क्या है, संरक्षण से आप क्या समझते हैं, संरक्षण से बचने के 2 उपाय। पहला संरक्षण की परिभाषा बताना है, इसमें क्या बताना है, परिभाषा, परिभाषा, और फिर क्या बताना है, उपाय बताना है। ये आपके साइंस के क्वेश्चन आ गए। सोशल साइंस पे चलते हैं, सोशल साइंस पे, हाँ ये आपका सोशल साइंस पे, ठीक है, ये सोशल साइंस के क्वेश्चन है। सोशल साइंस के क्वेश्चन क्या कह रहा है, बांगड़ क्या है, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा बताना है बांगड़ की। ये ज्योग्राफी का है, काय का है, भूगोल का क्वेश्चन है, भूगोल का पोर्शन है, भूगोल का, है ना। बांगड़, मरुस्थली मिट्टी क्या है, इसकी भी परिभाषा बताना है ना, इसकी परिभाषा बताना। मृदा के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, परिभाषा बताना है। मृदा संरक्षण के कुछ उपाय बताना है, उपाय प्रकार बताना है ना, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है तीसरा, जलोढ़ मिट्टी की 3 विशेषताएं बताना है। पहला तो इसकी परिभाषा बताना है जलोढ़ मिट्टी की, 3 विशेषताएं बताना है। संसाधनों का विकास क्यों आवश्यक है, संसाधनों के बारे में बताना है कि विकास उसका क्यों आवश्यक है, ये सारी चीज़ आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, परिभाषा बताना है इसकी, तात्पर्य है तो इसकी परिभाषा बताना है। रक्षित वन किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा, मतलब रक्षित और आरक्षित में अंतर पूछ सकता है और इनकी दोनों की परिभाषा भी पूछ सकता है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा, हो गया पांचवा, ठीक है। ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन आपके साइंस के हो गए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब जो है अपने चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है बेटा, मैं आपके लिए बहुत बेहतर बेहतर और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगा, ठीक है। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।